खेड़ा जी, चुनाव को अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज हैं और मुकाबला सीधे कांग्रेस भाजपा के बीच में है। ऐसे में आपका क्या कहना है, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और ये तो हमेशा से यही रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का ही हमेशा टक्कर रही है यहाँ पे। और इस बार के आप देखिएगा परिणाम ऐतिहासिक परिणाम होंगे, क्योंकि भाजपा ने आज तक जनता से झूठे वादे ही किए हैं, हर तरह से झूठे वादे किए हैं। जनता समझ चुकी है उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो इसलिए अब इस बार आने वाली 23 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, 25 को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया। एक तरफ भाजपा हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि उनकी एक तरफा जीत होगी, और एक तरफ कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस बार जनता का मूड है कि कांग्रेस को जीत दर्ज कराएगी और भारी बहुमत जीत होगी। तो ऐसे में जो भाजपा का दावा है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, भाजपा का दावा खोखला दावा है ये, और भाजपा चुनाव से डरती है। अभी पिछले दिनों हमारे 2 पार्षदों को धन बल और बाहुबल के डर से उन्होंने अपहरण कर लिया उनका, और उनके बाद में पर्चे वापस करा दिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धन बल और बाहुबल पर ही चुनाव लड़ रही है, ठीक है। और डर लगता है उनको चुनाव में, असल चुनाव में आने में। इस वजह से वो शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर रही है। शॉर्टकट रास्ते में वो पार्षदों के टिकट वापसी करा के अपने आप को जिताने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यहाँ पर पिछले 10-15 साल से लगातार ट्रिपल इंजन भाजपा की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में। तो ऐसे कितने ऐसे मुद्दे हैं, भाजपा कितने अपने कामों पर खरा उतरी है या जनता उनसे मायूस हुई है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नजूल का। नजूल का मुद्दा ऐसा है कि अभी पिछले दिनों कई बार इन्होंने लड्डू बांटे नजूल के मुद्दे पर। नजूल के मुद्दे पर ऐसा हुआ है कि इन्होंने नजूल का एक कागज़ थमा दिया लोगों को। कागज़ थमाने के बाद उस कागज़ पे ना तो कोई लोन हो सकता है बैंक से, ना कोई आगे कोई कार्रवाई हो सकती है। लोग अपने नाम नामांतरण कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए 90,000 1 लाख रुपए इन्होंने फीस रख दी है। उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तब जाके तो उसको लाभ मिल पाएगा। अब लाख रुपए 90,000 रुपये किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, तो वो नजूल का नजूल ही रह गया। नजूल का नजूल रह गया। कांग्रेस इस बार किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है और जनता को समझाने की कैसे कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस को बोले? देखिए, नजूल का है, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा नजूल है। फिर प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर भी बहुत बड़ी, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी आत्मघाती कदम है। और इसी तरह अब आप देखिए, जो बस अड्डे के सामने लगभग 120 से 30 व्यापारियों को उजाड़ा गया। उजाड़ने के बाद आज तक उन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया गया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर डेवलपमेंट है, कई चीज़ें हैं, जैसे जल भराव की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों का तो भरमार है हमारे पास, और ये मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को समझ आ रहा है। अच्छा, एक बात और चर्चा चल रही है कि भाजपा के पास जहाँ एक बड़ा संगठन है, बड़े कार्यकर्ता की फौज है पूरी, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास संगठन की कमी है। मोहन खेड़ा जी को जो चुनाव लड़ाने वाले हैं उनकी कमी है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है, मेरे पास भी चुनाव लड़ाने वाले बहुत हैं, और हमारा संगठन पूरी तरह से तत्परता से मेरे साथ खड़ा हुआ है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाली 25 तारीख में आपको दिखाई दे जाएगा रिजल्ट इसका। जनता ने अगर आपको भरोसा जताया, आप महापौर बने, तो शहर की किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे? शहर की मुख्यतः समस्या, एक तो ये जल भराव की समस्या है, कूड़े की समस्या है, कूड़े का निस्तारण सही तरीके से हो पाए। फिर एक कल्याणी नदी जो मृत अवस्था में आज है, तो कल्याणी को पक्का कराकर और कल्याणी को जीवित करना होगा फिर से। और इस तरह के कई मुद्दे हैं। नजूल को, लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा और प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। किसी भी हद तक प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा। जिस तरह से वार्डों में जा रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वार्ड में लोगों से किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग असल में आज ही जा चुके हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, फरेब से लोग थक चुके हैं। अब लोगों ने कांग्रेस पे विश्वास जताना शुरू कर दिया। तो ये थे हमारे साथ में
कांग्रेस के जो महापौर पद के प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा जी, उनका कहना था कि पिछले 10 साल तो अब नई तस्वीरों में देख रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मोहन खेड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस जिसको लेकर कांग्रेस को बार बार लोगों के पास जा रही है और लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है। शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भैया आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव का जो दौर है वो जारी हो चुका है, जो अब ना हो चुका है। हम उसी कड़ी में बात कर लेते हैं। चिलाना जी है, चिलाना जी क्या कहेंगे जिस तरह से इस समय कांग्रेस का जो जनसंपर्क है वो जोरों पर है, चुनाव की इस समय तारीख की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे कांग्रेस को किस तरह का रिस्पॉन्स इस समय शहरवासियों से मिल रहा है? देखिए, जिस किस्म की सरकार भारतीय जनता पार्टी पिछले इतने वर्षों से रुद्रपुर में चला रही है, ये आज जनता के बीच में वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इतने पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं चल रही? क्या पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है, या पिछले 3 बार से 3 टर्म से यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या पिछले 2 टर्म से महापौर जिसको मेयर कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? तो कौन सा सपना अभी जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा? अरे जो नजूल नीति का वादा करके आप लोग सत्ता में हर बार काबिज होते हो, जनता को धोखा देके, जनता को बरगला के, हर बार आप ये जैसे चुनाव आता है आपको चुनाव नजूल नीति याद आ जाती है, फ्री होल्ड याद आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम नजूल नीति देने का काम करेंगे, हम जनता को फ्री होल्ड देने का काम करेंगे, हम कल्याणी को साफ करने का काम करेंगे, हम सीवर लाइन लाने का काम करेंगे। अरे भैया, कब लाओगे? जब पिछले 15 वर्षों में नहीं ला पाए तो अब क्या लाओगे? जनता आपकी नियति देख चुकी है, आपको इस बार जनता मौका नहीं देने वाली। जनता में कांग्रेस को लेकर भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी की पिछली रीति नीतियों को देखते हुए जनता उदासीन है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उदासीन है और कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है। और कांग्रेस का महापौर इस बार मैं समझता हूं कि जीतने जा रहा है, कांग्रेस जीतने जा रहा है। चलाना जी, यहाँ एक और सीन चल रहा है, क्या ठुकराल के साथ बड़ा खेला कर दिया भाजपा ने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठुकराल जी अपने राजनीतिक जीवन के लिए क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत वो है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस एक सिद्धांतवादी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह अपॉर्चुनिस्ट होती ना, कि जहां अपॉर्चुनिटी मिली, किसी भी बड़े नेता को तोड़ने का मौका मिला, किसी भी पार्टी को तोड़ने का मौका मिला। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी दल थे आज तक, भले पंजाब का शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना महाराष्ट्र में हो, सबको खत्म कर डाला। सबको, जितने भी आज ये सबके नेताओं को तोड़ के अपने अंदर मिला लेना चाहते हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी होती ना, तो इस मौके को छोड़ती नहीं, 1 मिनट के अंदर राजकुमार ठुकराल को लपक लेती, टिकट दे देती। लेकिन कांग्रेस एक सिद्धांतवादी पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ता के लिए जीती मरती है। आज उन्होंने मोहनलाल खेड़ा जी को, एक जो पंक्ति में आखिरी जो व्यक्ति खड़ा होता है, कार्यकर्ता खड़ा होता है, उसको मेयर का, महापौर का टिकट देना उचित समझती है। तो कांग्रेस हमेशा विचारों की लड़ाई को लड़ने का काम करती है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के बाद इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। वो राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, महात्मा गांधी जी हों। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, ऐसे नेता को जानते हैं जिनके आप पिताजी का नाम बता दें? क्यों? उनका इतिहास नहीं, उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया नहीं है। वो नेहरू गांधी को गाली देना जानते हैं। नेहरू एक वो सोच थी, जब कहते हैं ना, एक मेरे पिताजी ने संघर्ष किया, मेरे दादाजी ने संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष करके मुझे आज इस लायक बनाया कि मेरे पास मकान है, मेरे पास वाहन है। तो मैं अपने पिछले
अपने दादा के लिए, अपने पिता के लिए ये कह दूं कि ये तो नेकारा थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब उनके पास, जब नेहरू ने इस देश को संभाला ना, तो इस देश के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अच्छा, पहनने के लिए कुछ नहीं था। इस देश को आईआईटी और आईआईएम देने का, अगर उस जमाने में किसी की ऐसी सोच थी, वो जानते थे कि शिक्षा की कीमत क्या होने वाली है। आने वाली पीढ़ी को हम सेकुलर कंट्री देके जाएंगे या हिंदू मुसलमान विभाजन की राजनीति, विभाजन, एक नफरत की राजनीति देके जाएंगे। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो आईआईटी की, आईआईएम की कीमत जानते थे। उस जमाने में जब उन्होंने देश को संभाला, इस देश को आईआईटी, आईआईएम देने का काम किया। आज अगर अमेरिका से लेके बड़ी से बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के बच्चे अगर सीईओ बन के बैठे हैं ना, तो ये नेहरूवियन सोच का वो है। नेहरू को गाली देना आसान है, नेहरू बनना मुश्किल काम। अगर चुनाव का जो दंगल चल रहा है निकाय का, उसमें कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ देख रही है? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। क्यों? कांग्रेस छल कपट छलावा और प्रपंच लेके जनता के बीच में नहीं जा रही। जनता के बीच में हम जनता से जुड़े असल मुद्दे लेके जा रहे हैं। आप 15 वर्षों से इस आम भोली भाली जनता को छलने का काम कर रहे हैं, नजूल नीति के नाम पे। आप कल्याणी को साफ करने के नाम पे, आपके मेयर 5 साल तक गद्दी नशीन रहे और कहते रहे कि मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक इस कूड़े के ढेर को नहीं हटा देता। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उस भोली भाली जनता को, उस कूड़े का ढेर का खेल जो हुआ वो कितने करोड़ों रुपए का हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोकलैंड को, उनकी जेसीपी को वहां पे काम मिल गया 5 साल के लिए कि कूड़े का ढेर उठाओ, इसको इधर से इधर कर दो, इधर से इधर कर दो। और जनता की गाड़ी कमाई की जो बंदर बाट वहां पे की गई है, वो जनता के समक्ष है। आज प्रीपेड मीटर के नाम पे छतरपुर के आसपास गोदामों में 60-70 हज़ार मीटर लाके इन्होंने भर दिया है ना। आपने कभी देखा है कि सर्दियों में ये बिजली की इतनी रोस्टिंग होती हो? आज इतनी रोस्टिंग क्यों हो रही है सर्दियों में? कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं अंदर खाने। जितने भी पावर हाउसेस हैं, जितने ट्रांसफार्मर्स हैं, उसमें जो मूल चूल परिवर्तन करने हैं उन मीटरों को लगाने के लिए, इसलिए इतनी विद्युत कटौती हो रही है। ये बस चुनाव खत्म हुआ नहीं और इन्होंने अडानी ग्रुप का जो भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंशियल ग्रुप है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर आम जनता के घरों पे लगाने की, थोपने की तैयारी करती है। इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले। अच्छा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जीत हासिल होती है महापौर की, तो किस तरह का स्वरूप रुद्रपुर का देखने को मिलेगा? देखिए, रुद्रपुर को भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों में छला है, काम कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, आपको याद होगा नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी इस राज्य के अंदर। तिवारी जी की जो सोच थी, विकासपरक सोच थी, उन जैसी विकासपरक सोच हो नहीं सकती। हमारे तत्कालीन विधायक तिलक राज बेहड़ जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तिवारी जी ने और बेहड़ जी ने मिलके इस रुद्रपुर शहर की विकास की गाथा लिखी। 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगवाई यहाँ पे। ये तिवारी जी के संबंधों का नतीजा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो विदेश मंत्री रहे। उनके सारे जो व्यावसायिक घराने थे, उनसे अपने निजी संबंध थे। उनके आग्रह पर टाटा नहीं आई, नेस्ले नहीं आई, बजाज नहीं आई। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसने उत्तराखंड में आके यहाँ पे, अगर इस शहर को औद्योगिक शहर बनाने का किसी ने काम किया तो उसका श्रेय जो है वो पंडित नरेंद्र तिवारी और तिलकराज बेहड़ जी को जाता है। बेहड़ जी हमारे विधायक थे। यहाँ पे मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, आप सहमत होंगे मेरी इस बात से। अगर जिला जो अस्पताल है नया, वो बनाने का किसने काम किया? बेहड़ जी ने किया। कृत्रिम झील का अगर रुद्रपुर में निर्माण कराया तो किसने कराया? तिलकराज बेहड़ जी ने कराया। अगर जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल अगर यहाँ पे बनाने का काम किया तो वो बेहड़ जी ने किया। यहाँ सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सिडगुल लगाने का काम किया। और जब से बेहड़ जी यहाँ पे हारे हैं, यहाँ पे दंगा कराने का काम किया गया है। यहाँ रुद्रपुर में दंगा हुआ है। उसके बाद दंगे के अलावा इस शहर में कोई नई अचीवमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट आप रुद्रपुर में, आप पत्रकार साथी मेरे बड़े सम्मानित साथी हैं, रुद्रपुर में कोई एक विकास का प्रोजेक्ट, अरे 10 साल आपके पहले पूर्व विधायक रहे, अब आपके दूसरे विधायक हैं, 2 बार आप सांसद जीता चुके हैं, आप महापौर 2 बार जीता चुके हैं। उपलब्धि के नाम पे आप भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ।
शून्य। पिछले 15 सालों में एक भी प्रोजेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार। ये दो बातें मैं बोलूँगा। जी अगर रुद्रपुर में सबसे ज़्यादा किसी पार्षद ने विकास किया तो वो मोहन खेड़ा जी ने करा है। अगर विकास देखना है, मैं तो मीडिया वाले से भी कहता हूँ, एक बार वार्ड नंबर 32 में विकास जाके विधायक नहीं था, तब भी मोहन खेड़ा जी ने ऐसा बम्पर विकास कराया कि आज तक मैंने किसी का विकास इतना नहीं देखा। क्या मानते हैं किस तरह से मोहन खेड़ा जी महापौर पद पे विजयी होंगे तो किस तरह से देखने को मिलेगा? मैं कहता हूँ कि जैसे तो वार्ड नंबर 32 चमकी हमारी, वैसे पूरा रुद्रपुर चमकेगा। विकास, इतना विकास होगा कि आज तक जो रुद्रपुर के 2 मेयर बने भाजपा के, उन्होंने विकास नहीं कराया होगा जितना हमारे मोहन खेड़ा जी अकेले करा देंगे। हमें इतना विश्वास है मोहन खेड़ा जी के ऊपर। चिल्लाना जी, जिस तरह से एक लास्ट सवाल है कि अभी जो टिकट का बंटवारा चल रहा था, लोग दावेदारी पेश कर रहे थे अलग अलग बातों से, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैंने आपको कहा ना, अभी हमने परसों इस कार्यालय का उद्घाटन किया है जहाँ पे आप ये साक्षात्कार ले रहे हैं। इतना भारी उत्साह था कार्यकर्ताओं में, मातृशक्ति का इतना सैकड़ों की तादाद में उमड़ के आना, हमारे जो युवा साथी हैं सैकड़ों के ढोल नगाड़ों के साथ इतने जोशो खरोश के साथ कार्यक्रम उद्घाटन में सम्मिलित हुए हैं। ये उत्साह बताता है कि जनता में कांग्रेस को लेके कितना उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से जनता कितनी निराश है।